हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बुक्स एंड ऑथर्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा जब आप इसको पार्ट वाइज पढ़ोगे। कहने का मतलब ये हुआ, जो अगर ये बुक्स के नाम है और ये ऑथर के नाम है, ये बुक्स के नाम है, ये ऑथर के नाम से, ये बुक्स के नाम है, ये ऑथर के नाम है, इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ही लंबी लिस्ट हो जाएगी और आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन रिटेंशन बड़ा लो रहेगा। बेटर ये होगा जो बुक्स को उसके कैटेगरी वाइज आप उसको सेग्रीगेट करो, फिर उसकी ग्रुपिंग करो और फिर उसको पार्ट वाइज पढ़ो। फिर आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन अच्छे से रिटेन हो पाएगा। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज। इसके बाद हम लोग अदर पॉलिटिशियंस हो गए, अदर पर्सनालिटीज के बारे में भी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है उससे पहले ये समझो बायोग्राफी क्या होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ और ग्राफी का मतलब लिखना, जो होता है ना, ग्राफीन वर्ड जो है वहां से ये आया है। ठीक है, यानी कि लाइफ के बारे में जो लिखना होता है ना उसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में ही लिख रहा है, कोई किताब लिख रहा है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के ऑटोबायोग्राफीज को देखते हैं। शुरुआत करेंगे सचिन तेंदुलकर जी से। इन्होंने एक किताब लिखी है, प्लेइंग इट माय वे। बहुत ही बेहतरीन किताब है, अगर आपको मौका मिले तो आप इसको जरूर पढ़ना। इन्होंने इसमें वर्णन किया है जो किस तरीके से गली क्रिकेट से गली में क्रिकेट खेलने से लेकर इनका क्रिकेटिंग आइकन बनने का जो सफर रहा है, इसकी चर्चा इन्होंने इस किताब में करी है। इन्होंने अपने लाइफ में विनोद कांबली जी का भी जिक्र किया था, जो भी इनके सहयोगी सहपाठी क्रिकेटर जो भी हैं, सह क्रिकेटर थे। ठीक है, पार्टनर थे। और इन्होंने अपने कोच अचलेकर जी की भी का भी चर्चा किया है। अगर आपके पास समय मिले तो इस किताब को जरूर पढ़ना। युवराज सिंह की एक किताब है, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। और युवराज सिंह जी के लिए मेरे दिल में सम्मान उस समय और बढ़ गया जब इन्होंने कैंसर को हरा के फिर से मैदान में वापसी की। जी, युवराज सिंह को लंग कैंसर हुआ था। इन्होंने कैंसर को हराया, कीमोथेरेपी हुई और बहुत ज्यादा कष्टप्रद लाइफ इन्होंने जिया उस बीच में। और समहाउ बहुत मुश्किल था उनके लिए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने फतेह हासिल की और फिर से क्रिकेट के मैदान में उतरे, और जिसका वर्णन इन्होंने द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किताब में किया है। साइना नेहवाल जी की बात करते हैं तो ये खेलती ही इसलिए हैं ताकि ये जीत दर्ज कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ठीक है, मिताली राज की बात करते हैं तो इन्होंने किताब लिखी है अनगार्डेड। इसमें इन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर का जिक्र किया है। इन्होंने ये भी जिक्र किया है जो कैसे महिलाओं को क्रिकेट खेलने में दिक्कतें आती हैं, जो लोगों की धारणा है, किस तरीके से धारणा हावी होती है। तो मिताली राज की किताब है अनगार्डेड, इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं। जो इनका जो क्रिकेटिंग करियर है वो अनगार्डेड रहा है। वीवीएस लक्ष्मण जी की बात करते हैं तो इन्होंने एक शानदार पारी खेली थी 281, और उसी के बाद में इन्होंने किताब लिखी है। किताब के उनके बाद में क्या लिखी है, इन्होंने बेसिकली अपने लाइफ के बारे में किताब लिखी है और इन्होंने इसका टाइटल रखा है 281 एंड बियॉन्ड। संजय मंजरेकर जी की बात कर लेते हैं तो इन्होंने अपनी किताब लिखी है जो इम्परफेक्ट। इन्होंने इसमें अपनी क्रिकेटिंग करियर प्लस इनके जो पर्सनल लाइफ है दोनों को अच्छे से मतलब ये किया है, धागे में पिरोया है, और उन्होंने एक इम्परफेक्ट टाइटल दिया है इस किताब को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की किताब का नाम गोल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। नाम से ही आप फिगर आउट कर लोगे, गोल मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे, और ऐसा कहा जाता था जो इनके जो हॉकी स्टिक होती थी उसमें एक तरीके की चुंबक लगी हुई थी, बॉल इस पे चिपक जाती थी और ये जिस डायरेक्शन में चाहते उस डायरेक्शन में बॉल को मोड़ देते थे। ठीक है, तो इनकी किताब है गोल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राहुल द्रविड़ जो कि नाइस गाय हैं, हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये उनकी किताब का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। मिल्खा सिंह जो है वो आपको पता है बहुत ही अच्छे धावक थे, एथलीट थे, और उन्होंने अपनी किताब लिखी थी रेस ऑफ माई लाइफ। दोस्तों, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहते हैं, तो अगर कहीं सवाल आ जाए तो आपको दिमाग में रखना है। पीटी उषा जी का जिक्र कर लेते हैं। पीटी उषा जी को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता था, ये आपको समझना होगा। और ये ट्रैक एंड फील्ड एथलीट रही हैं, और इनकी किताब का नाम है गोल्डन गर्ल। मारिया सारापोवा जी की बात करते हैं तो इनकी किताब का नाम है अनस्टॉपेबल माय लाइफ सो फार। और इसमें इन्होंने अपने टेनिस के करियर की चर्चा की है। ठीक है, जो क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इसकी अच्छे से इन्होंने चर्चा करी है। मैरी कॉम बॉक्सर रही हैं। इन
और टूटने वाली तो है नहीं, इसीलिए अनब्रेकेबल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है सवाल, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अभिनव बिंद्रा जी की बात कर लेते हैं। ए शॉट एट हिस्ट्री। आपको पता होगा, जब अभिनव बिंद्रा जी ने इतिहास लिख दिया था, जब इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, है ना? तो और ये तब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे सवाल बनते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। और यही है जो अ शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा। सुनील गावस्कर जी की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने किताब लिखी है सनी डेज, जिसमें अपनी अर्ली करियर और क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, तो यही है आपको स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का सेगमेंट नंबर 1। अब सेगमेंट नंबर 2 पे चलते हैं। शुरुआत करते हैं सौरव गांगुली जी से। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सौरव गांगुली जी से। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माय रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। इन्होंने भी अपने किताब में अपने क्रिकेटिंग लाइफ के करियर के बारे में इन्होंने जिक्र करा है। अपने हाईज एंड लोज का जिक्र करा है, जो किस तरीके से इनके क्रिकेटिंग करियर में हाई शन भी आया था और बीच में फ्लॉप भी होने लग गए थे, तो लो भी आया, फिर हाई आया, है ना? सुरेश रैना जी की बात कर लेते हैं। इनके किताब का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। इसमें लाइफ लेसन्स जो होते हैं ना क्रिकेट के, उन्होंने इसका जिक्र किया था। ठीक है, और इसी का उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। सानिया मिर्जा जी का किताब का नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स। और ये वही है जो टेनिस स्टार कैसे बनी, और डिस्पाइट्स वेरियस ऑड्स इन्होंने किस तरीके से उस पे एस किया, यानी कि फतेह पाई। रवि शास्त्री जी की बात करते हैं। इनके किताब का नाम है स्टार गेजिंग, अ प्लेयर इन माय लाइफ। वही है जो इन्होंने अपने क्रिकेटिंग लाइफ और मेंटर वाली लाइफ दोनों का इन्होंने चर्चा किया है इस किताब में। विश्वनाथन आनंद जी की बात करते हैं, तो माइंड मास्टर, ये आपको पता ही होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि नाम से ही लगता है, आप आसानी से फिगर आउट कर लोगे, है ना? और ये ग्रैंड मास्टर बने थे हमारे यहाँ भारत में। दिलीप वेंगसकर की बात कर लेते हैं। वेंगसकर, वनडे वंडर्स इनकी किताब है। उसके बाद शेन वॉर्न, इसका बड़ा अच्छा किताब का नाम है नो स्पिन। आपको पता है जो शेन वॉर्न वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड माने जाते हैं, और इनकी किताब का नाम है नो स्पिन। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ का ही जिक्र किया है बेसिकली। उसैन बोल्ट, फास्टर देन लाइटनिंग, माय ऑटोबायोग्राफी। अब दौड़ते हैं इस तरीके से हैं, जो गोली की रफ्तार से दौड़ते हैं, तो इन्होंने अपने किताब का नाम ही रख दिया जो लाइटनिंग फास्ट, यानी कि फास्टर देन लाइटनिंग, माय ऑटोबायोग्राफी। रिकी पॉन्टिंग की बात करते हैं, एट द क्लोज ऑफ प्ले, ये इनकी किताब का नाम है। बेसिकली क्रिकेटिंग करियर की इन्होंने इसमें चर्चा की है। क्रिस गेल, सिक्स मशीन, बहुत बार ये सवाल आ चुका है, ये आपको पता ही होना चाहिए। राफेल नडाल जो है, उनकी किताब का नाम है राफा, माय स्टोरी। दोस्तों, राफेल नडाल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स में से इन शुमार हैं, और इनका नाम हमेशा इतिहास में दर्ज है। फिर नोवाक जोकोविच, सर्व टू विन, ये इनके किताब का नाम है, ये आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद डेविड बेकहम, फुटबॉलर हैं और बेहतरीन फुटबॉलर हैं, माय वर्ल्ड माय साइड। इसमें इन्होंने बेसिकली अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा चर्चा की है। ठीक है, माइक टाइसन की बात करते हैं, तो अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, माय ऑटोबायोग्राफी इनकी किताब का नाम है। ठीक है, तो यही सारे ऑटोबायोग्राफीज हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पॉलिटिशियंस के ऑटोबायोग्राफीज, जो जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं उनके जो ऑटोबायोग्राफीज हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी से। द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत दिनों से ये सवाल आता है और आता ही रहता है। इसमें महात्मा गांधी जी अपने सत्य और अहिंसा की जो इनकी जर्नी रही है, उसको उन्होंने एज एन एक्सपेरिमेंट समझा है, और इसका उन्होंने वर्णन अपने ऑटोबायोग्राफी में किया है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लेते हैं, तो इनकी किताब का नाम है विंग्स ऑफ फायर। अगर आपके पास समय मिले तो आप इसको जरूर पढ़ना। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। बाद में चल के हमारे प्रेसिडेंट बने और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे।
बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो इनकी किताब का नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है और अक्सर चौंकाता है। लोग फिगर आउट नहीं कर पाते हैं जो ये इन इसके ये बी आर अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, वेटिंग फॉर अ वीजा। ठीक है, ये बेसिकली अनटचेबिलिटी, एक इनका जो एक्सपीरियंस रहा है ना अनटचेबिलिटी के लिए, इसी इसी पे उन्होंने लिखा वेटिंग फॉर अ वीजा। ठीक है, और इनकी जो लड़ाई थी सोशल जस्टिस के लिए, इस पे इन्होंने अच्छा खासा वर्णन किया है। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो एन ऑटोबायोग्राफी ये इन्होंने लिखा है, और इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की इन्होंने इस पे चर्चा की है। ठीक है, और अपने लाइफ के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। इंद्र कुमार गुजराल जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इनकी किताब का नाम है मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। इसमें इन्होंने अपनी लाइफ और पॉलिटिकल करियर के बारे में मेंशन किया है। खुशवंत सिंह जी बहुत ही बड़े ऑथर हुआ करते थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ट्रुथ लव लिटिल मैलिस। इनकी एक और किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलती है। ठीक है, वैसे आपको बता दें ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस में इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ एंड करियर का ही वर्णन किया है। ठीक है, और बहुत ही प्यार से वर्णन किया है। उसके बाद नीरज सी चौधरी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ये अननोन ही रह गए। ये आपको नीरज सी चौधरी कौन थे, तो एक बड़ी फेमस राइटर थे, लेकिन ये अपने आप को अननोन मानते थे। ये कौन है, कहाँ से लिखते हैं, तो नीरज सी चौधरी एंड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। जे बी कृपलानी जी की किताब का नाम है माई टाइम्स। ये ऑटोबायोग्राफी है और इससे सवाल आते हैं तो ये आपको पता ही होना चाहिए। दोस्तों कृपलानी जी फ्रीडम फाइटर थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और पॉलिटिशियन भी थे। बिहार के रहने वाले थे। मुजफ्फरपुर में इन्होंने पढ़ाई की, वकालत भी उन्होंने वहीं से की थी। उसके बाद शीला दीक्षित जी की बात कर लेते हैं, तो सिटीजन जेली माई टाइम्स माई लाइफ। ठीक है, उसके बाद ममता बनर्जी जी की किताब का नाम था माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। आपको बता दें ममता बनर्जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। ये किताबें भी लिखती हैं, पेंटर भी हैं, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छा बजाती हैं। ठीक है, और सीएम तो हैं ही, पॉलिटिशियन तो हैं ही। वीके सिंह जी की बात कर लेते हैं। वीके सिंह जी, इन्होंने जनरल वीके सिंह जो थे, इन्होंने अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल करियर को अच्छे से करेज एंड कन्विक्शन में इसका वर्णन किया है। सीताराम गोयल जी की बात करें तो इन्होंने किताब लिखी है हाउ आई बिकम अ हिंदू। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें एक किताब लिखी गई थी भगत सिंह के द्वारा, जिसको हम लोगों ने पढ़ेंगे, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ये टाइटल है। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया है जो कैसे ये भगवान को नहीं मानते थे, उसके बाद ये मानने लग गए। यानी कहने का मतलब ये, जो मार्क्सिज्म पहले ये मार्क्सवादी थे, और उसके बाद इन्होंने दिखाया है इस किताब में जो किस तरीके से इन्होंने हिंदुइज्म को अपनाया है। ठीक है? तो उसके बाद मनमोहन सिंह की बात कर लेते हैं, तो चेंजिंग इंडिया, नो डाउट इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाके इंडिया को बदला है। तो चेंजिंग इंडिया जो है वो मनमोहन सिंह जी की किताब है, और इन्होंने इस किताब में अपने प्रधानमंत्री का जो टेन्योर है उसका वर्णन बड़े ही अच्छे से करा है। और जिससे इन्होंने और जब ये उस समय में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे पीएम हुआ करते थे, उसका विवरण इन्होंने किया था, जो किस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स लाके इन्होंने भारत को एक के लिए एक नए दरवाजे खोल दिए। चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों हमने अभी सीताराम गोयल जी की किताब का वर्णन किया, जो किस तरीके से वो हिंदू बने हैं। और दूसरा किताब है, यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाई आई एम एन एथीस्ट, जो भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया है जो किस तरीके से इनका जो थॉट है एथिज्म पे और आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स हैं, इसकी चर्चा इन्होंने की है। दोस्तों थीस्ट का ऑपोजिट होता है अथीस्ट, लेकिन एक और कैटेगरी होती है लोगों की जो ये नहीं जानते हैं जो भगवान होते भी हैं या नहीं होते हैं। वो भगवान को मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं। कहने का मतलब दे आर इन डाउट। उसको एग्नोस्टिक्स कहते हैं दोस्तों। ये आपके इंग्लिश के लिए था। ठीक है, एल के आडवाणी जी की बात कर लेते हैं, तो माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, ये एल के आडवाणी जी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ की जर्नी का वर्णन किया है, और किस तरीके से नेशनलिस्टिक प्रिंसिपल्स को इन्होंने आगे बढ़ाया। इसमें माई कंट्री माई लाइफ में इन्होंने अच्छे से वर्णन किया है। नटवर सिंह जी ने लिखा है वन लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक है, जिसमें इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक करियर
एम्बेसडर हुआ करते थे ना, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल और पॉलिटिकल करियर दोनों का चर्चा इन्होंने अच्छे से किया है, नटवर सिंह जी ने, ठीक है। शरद पवार जी ने किताब लिखी है लाइफ ऑन माय टर्म्स, फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। इन्होंने अपने अपनी पर्सनल और पॉलिटिकल जर्नी को अच्छे से इसमें पिरोया है, मतलब अच्छे से लिखा है। नेल्सन मंडेला जी की किताब का भी जिक्र कर लेते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। जिसमें इन्होंने नेल्सन मंडेला जी ने अपने स्ट्रगल को दिखाया, जो किस तरीके से नस्ल भेद, जिसको रेशियल ये जो कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जो अपार्थाइड जो हुआ करते थे, और जिनका और इन्होंने जो किस तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी साउथ अफ्रीका में, इसका उन्होंने अच्छे से जिक्र किया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में। मार्गरेट अल्वा जी की बात कर लेते हैं। करेज एंड कमिटमेंट, इनकी किताब का नाम है करेज एंड कमिटमेंट, जिसमें इन्होंने अपने पॉलिटिकल लाइफ और पब्लिक सर्विसेज में जो इन्होंने अपने आप को झोंक दिया, इसका पूरा वर्णन इन्होंने किया है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो बॉडी बिल्डर हुआ करते थे और बाद में फिर गवर्नर भी थे किसी स्टेट के, शायद कैलिफोर्निया, हाँ कैलिफोर्निया के ही तो थे, और इनकी बाईपास सर्जरी भी हुई थी हार्ट की। टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी, इनके द्वारा ये लिखा गया है, जिसमें इन्होंने ये चर्चा किया है कि किस तरीके से ये ऑस्ट्रिया से चलकर हॉलीवुड में एंट्री मारते हैं और फिर पॉलिटिक्स में एंटर मारते हैं। ये उन्होंने अच्छे से टोटल रिकॉल किया है, यानी कि माय अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी, ठीक है। बराक ओबामा की किताब हमेशा सुर्खियों में रहती है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है ड्रीम्स ऑफ माय फादर। इन्होंने लिखा है, बेसिकली इन्होंने ड्रीम्स ऑफ माय फादर लिखा है, लेकिन अपने बारे में ही इन्होंने किताब लिखी है बेसिकली, जिसमें अपने अपने अर्ली लाइफ, फैमिली और आइडेंटिटी के बारे में मेंशन किया है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, दोस्तों दोस्तों मोहम्मद अब्दुल्ला कश्मीर के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। उन्होंने किताब लिखी थी आतिशी चिनार, ठीक है, नाम से ही आपको लग गया होगा, फिगर अप आपने कर लिया होगा। बेनजीर भुट्टो की कहानी है, उनके द्वारा लिखी गई डॉटर ऑफ डेस्टिनी में, जिसमें इन्होंने चर्चा किया जो किस तरीके से इनका पॉलिटिकल करियर चला, और वो किस तरीके से जब पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी तो क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने इस पे झेले थे, ठीक है। हिलरी क्लिंटन की बात कर लेते हैं। लिविंग हिस्ट्री उनकी किताब का नाम था, और इन्होंने इसमें जिक्र किया है अपनी लाइफ के बारे में, ये फर्स्ट लेडी हुआ करती थी, है ना। जेम्स ब्राउन की बात कर लेते हैं, तो इनकी किताब का नाम है द गॉडफादर ऑफ सोल, जिसमें इन्होंने अपने म्यूजिकल करियर और पर्सनल एक्सपीरियंसेस की चर्चा करी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ फिल्म स्टार्स के फेमस बायोग्राफीज की चर्चा कर लेते हैं, ऑटोबायोग्राफी की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं दिलीप कुमार साहब से। दिलीप कुमार साहब की किताब का नाम था द सब्सटेंस ऑफ द शैडोज, जिसमें अपने लाइफ की उन्होंने चर्चा करी है, ठीक है। द सब्सटेंस एंड द सैड शैडोज इनके लाइफ का नाम था, किताब का नाम था, जिसमें अपने लेजेंडरी करियर की चर्चा करी है उन्होंने। देवानंद साहब की किताब का नाम है रोमांसिंग विद लाइफ, और ये इस तरीके के व्यक्ति थे जो ये कहते थे, जो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो इसी से आप सोच सकते हैं रोमांसिंग विद लाइफ, है ना। ये अपने लाइफ को इसी तरीके से ये लेके चलते हैं, ठीक है। फिर नसीरुद्दीन शाह जो है, उन्होंने किताब का नाम लिखा है एंड देन वन डे, ठीक है, और इनकी मूवी आई थी वेडनेसडे, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। ऋषि कपूर जी की किताब का नाम है खुल्लम खुल्ला, जैसा कि एक गाना आया था खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, ऋषि कपूर जी उसी में एक्टर थे, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी का सबसे अच्छा फायदा ये होता है ना जी, ये लोग अपने किताब का टाइटल का नाम ऐसा लिखते हैं ना जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टाइटल हो, इम्पोर्टेंट टाइटल हो, जैसे क्रिस गेल सिक्स मशीन, है ना, और देवानंद रोमांसिक विद लाइफ, है ना। तो इसी तरीके से चीजें याद हो जाती हैं। अमिताभ बच्चन जैसे द लेजेंड तो है ही, इन्होंने अपने आप पे किताबें लिख दी, ठीक है, और जिसमें इन्होंने वर्णन किया जो किस तरीके से इनका स्टारडम ऊपर चलता चला गया, किस तरीके से ये कोलकाता में इनको किस तरीके से एक नौकरी नहीं मिली थी, किस चीज की, आकाशवाणी में एक नौकरी नहीं मिली थी एज एन अनाउंसर, जो होता है ना, कमेंटेटर अनाउंसर जो भी कह लीजिए, और उसके बाद से
वो इनके लाइफ का एक तरीके से इनके लिए सेटबैक था, लेकिन फिर टर्निंग पॉइंट भी था और वही इनके लाइफ को डिसाइड किया जो आज ये बहुत बड़ी हस्ती फ़िल्म स्टार बने। करण जौहर एन अनसुटेबल बॉय, इस पे कमेंट करना ही बेकार है, टाइटल बहुत ही मतलब सही है, मतलब एन अनसुटेबल बॉय एक किताब का नाम है सुटेबल बॉय, जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, और ये अनसुटेबल बॉय जो है करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? और अनसुटेबल बॉय जो है ये इन्हीं के लाइफ पे आधारित है, अपनी ही लाइफ पे इन्होंने लिखा है। ठीक है? शशि कपूर जी की बात करें, द हाउस होल्डर, द स्टार, ये आपको पता होना चाहिए। आयुष्मान खुराना, क्रैकिंग द कोड, इनकी एक मूवी आई थी विक्की डोनर, और उसके बाद इस विक्की डोनर में इन्होंने किस तरीके से पैसे कमाए जाए, इन्होंने एक अच्छा सा कोड क्रैक कर दिया था। तो इससे एक किताब का नाम है, इनकी किताब का नाम है क्रैकिंग द कोड, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। बलराज सैनी जी की किताब का नाम है मेरी फ़िल्मी आत्मकथा। ठीक है? आपको बता दें, बलराज सैनी जी के भाई थे भीष्म सैनी जी। भीष्म सैनी जी की एक किताब थी तमस, बड़ी इम्पोर्टेंट किताब थी। उसपे मूवी भी बनी हुई थी, इंडिया-पाकिस्तान के पार्टीशन पे वो मूवी बनी हुई है। ओम पुरी ने भी एक्टिंग करी है, भीष्म सैनी जी भी ने एक्टिंग करी है। उन्हीं के भाई हैं बलराज सैनी जी, इनकी किताब का नाम है मेरी फ़िल्मी आत्मकथा। ठीक है? फिर आती है वैजंती माला, इनके किताब का नाम है बॉन्डिंग, ये आपको पता ही होना चाहिए। वैजंती माला हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, इनको पद्म विभूषण अभी 2024 में मिला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा डांस करती हैं, क्लासिकल डांस करते हैं, ये सारी चीजें आपको हमारे क्लासिकल डांस वाली वीडियो में मिल जाएगी, आप जाके जरूर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। प्रियंका चोपड़ा जी की किताब का नाम है अनफिनिश्ड, क्योंकि ये किताब कभी फिनिश ही नहीं हो पाया। ठीक है? अभी आजकल फिल्मी करियर से गायब हैं, लेकिन अनफिनिश्ड नहीं हुई हैं। ठीक है? इमरान हाशमी जी का किताब का नाम है नाम है द किस ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने बताया आपको, कोई भी अगर ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है तो वो उनके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है जिनसे वो जाने जाते हैं, एक वर्ड ऐसा जिससे आप किसी भी एक्टर को डिफाइन कर सकते हो, है ना? तो उस पे उन्होंने फ़िल्म बना दी या फिर कोई किताब लिख दी। तो इस तरीके से इमरान हाशमी जी द किस ऑफ लाइफ। सोनू सूद आई एम नो मसीहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इनके लाइफ का जो टाइटल होता होगा ना, जो एक एक लाइन में अगर उनके लाइफ को डिफाइन करना है, तो वही इनकी किताब का टाइटल हो जाता है। तो आई एम नो मसीहा, आपको पता है, जो सोनू सूद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में सबसे ज़्यादा आगे रहते थे, और ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी में और फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में किस तरीके से आगे रहते थे। और कोविड में इनको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था जी, कहीं भी कोई व्यक्ति फंसा हो तो सोनू सूद उनको घर पहुंचा सकते हैं, है ना? तो ये बेसिकली फिल्म स्टार्स के जितने भी ऑटोबायोग्राफी हैं, वो जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे की। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पार्ट 4 यानी कि बुक टाइटल 2023 यानी कि 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट किताब हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे सलमान रुश्दी जी से, इनकी किताब है विक्ट्री सिटी। दोस्तों, सलमान रुश्दी की इंपॉर्टेंट किताब पे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन हो गया। सलमान रुश्दी जी के बारे में लाइफ में थोड़ा सा समझो, क्योंकि एक करंट अफेयर्स का भी एक इवेंट है जो इनसे जुड़ा हुआ है, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो सकता है जिससे सवाल आए। क्या है, जो सलमान रुश्दी जी किताबें लिखते हैं, इन्होंने किताब लिखी द मिडनाइट चिल्ड्रन, एक किताब और इन्होंने लिख दी सैटेनिक वर्सेस। इस पे इन पे फतवा जारी हो गया, है ना? और इनके ऊपर में एक तरीके का अटैक हो गया, इनके गले में चाकू मारा गया और एक आंख फोड़ दी गई। उसके बाद इन्होंने इस चीज का वर्णन एक अपनी किताब में किया है नाइफ में। ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ये हाल ही में प्रकाशित हुआ है। तो हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ जाएँ, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। ख़ैर, एनीवेज़ कमिंग बैक टू द थिंग, अब इनकी 2023 की किताब की बात करते हैं, जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, बेसिकली इसमें एक फिक्शनल सिटी होता है जहाँ पे पावर एंड इमेजिनेशन दोनों किस तरीके से हावी होते हैं, ये विक्ट्री सिटी में इसकी चर्चा है। खैर, कमिंग बैक टू द थिंग, जेपी नड्डा की बात कर लेते हैं। इनकी किताब का नाम है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। दोस्तों, जेपी नड्डा अब हमारे हेल्थ मिनिस्टर बन गए हैं। पहले ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के, और अब ये इनको हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी ये हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। कमिंग बैक टू द अनदर बुक, सत्यजीत रे की किताब है द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे। अब ये, तो दोस्तों बेसिकली सत्यजीत रे की जो फेमस जो कलेक्शन है ना, वो आपको यहाँ पे द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे में देखने को मिल जाएगी।
उसके बाद पी साईनाथ जी की बात कर लेते हैं। इन्होंने किताब लिखी है द लास्ट हीरोज़। क्या है ना, ये बेसिकली जो गाँव के जो लोग होते हैं ना कुछ, उनके ऊपर जो गाँव के जो रूरल हीरोज़ होते हैं, जो सोसाइटी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनके बेसिस पे इनके ऊपर में ये कहानी है। ठीक है? शशि थरूर जी की बात कर लेते हैं। इनकी किताब इन्होंने किताब लिखा था अम्बेडकर अ लाइफ, जिसमें बेसिकली आप समझो बी आर अम्बेडकर की एक तरीके की बायोग्राफी है, जिसमें इन्होंने किस तरीके से ये दिखा इस तरीके से दिखाया है, जो किस तरीके से अम्बेडकर की आर्किटेक्ट साबित हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। शुभ्रा गुप्ता जी की किताब है जिसका नाम है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। आपको पता होगा, जो इरफान खान बहुत ही मजे हुए एक्टर हुआ करते थे, और एक रेयर कैंसर से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है? और शुभ्रा गुप्ता जी इन्हीं के ऊपर में किताब लिखती हैं, और एक तरीके से ये ट्रिब्यूट है, ठीक है, उनके करियर, इनके लेगेसी पे। श्री ऋषि राज कारगिल, अ एक यात्री की जुबानी। ठीक है? दोस्तों, ये कारगिल से नहीं लेना देना है, ये बेसिकली एक ट्रैवलर की कहानी है। अभय के मॉनसून। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली ये किताब जो है एक तरीके से आप समझो पोएटिक फॉर्म में है। ठीक है? जिसमें आपको मॉनसून सीजन के बारे में बताया गया, इम्पैक्ट ऑफ लाइफ इन कल्चर पे बताया गया है ना। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा। ये सारे 2023 के टाइटल हैं, इसीलिए थोड़े से आपको नहीं आपने सुने होंगे, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में फिगर बन जाएगा। जैसे बेसिकली ये किताब ना गोवा के जो पुराने-पुराने हेरिटेज ट्री हैं, उस पे ये लिखी गई है। दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं, वो लेट्स मूव फॉरवर्ड ये लिखते हैं किताब। बेसिकली ये मोटिवेशनल बुक है। टीएन सेशन थ्रू द ब्रोकन ग्लास। दोस्तों, टीएन सेशन आपको इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। बड़े ही सख्त मिजाज के हुआ करते थे। इन्होंने, ऐसा कहा जाता था, बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया था, जब इन्होंने बिहार के चुनाव में नकेल कस दी थी। कहने का मतलब लालू यादव जी पे नकेल कस दी थी, ऐसा किताब में वर्णन है। ठीक है? रंजीत प्रताप जी किताब लिखते हैं एज द व्हील टर्न्स, जिसमें इन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी का जिक्र किया है। एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं ये रंजीत प्रताप जी। सतीश चंद्रा जी की किताब है अ लाइफ वेल स्पेंट, 4 डेकेड्स ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विसेज। दोस्तों, सतीश चंद्रा जी फॉरेन सर्विस पे बहुत ही अच्छा किताब लिखते हैं, क्योंकि डिप्लोमेट रह चुके हैं, है ना। दोस्तों, ए.के. भट्टाचार्य जी ने किताब लिखी है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स, जिन्होंने इसमें बताया है, देखो देखो ऐसा है ना, जो हम पीएम की निगाहों से हिस्ट्री को देखते हैं, है ना? फाइनेंस मिनिस्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप एक टाइमलाइन को देख रहे हो, इस ए.के. भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखा गया इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर, जो इंडिया की जर्नी थ्रू द फाइनेंस मिनिस्टर्स आपको इसमें दिखाई गई है। कस्तूरी रे की बात कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू इन्होंने किताब लिखा है, समझ ही गए होंगे द्रौपदी मुर्मू जी कौन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है? जिनके लाइफ और पॉलिटिकल करियर पे ये किताब लिखी गई है। नारायण वाघोल जो है, इनकी किताब है रिफ्लेक्शंस, जिसमें बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं नारायणन वाघोल जी, उन्होंने इसका जिक्र करा है। अमिताभ कांत के ऊपर में बहुत ज्यादा सवाल आता है, इन्होंने अब नई किताब निकाली है मेड इन इंडिया। मैं ये सोच ही रहा हूँ ये किताब ले लूं पढ़ने के लिए, ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। सुनने में आया, रिव्यूज अच्छा है। द स्टोरी ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? और किस तरीके से ये आ, मेक इन इंडिया मोदी जी का जो था ना, ठीक है, उसी का थीम है, जो किस तरीके से इंडिया में मेड इन इंडिया डेवलप हुआ, किस तरीके से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग करियर आगे बढ़ा, इसी का जिक्र है। बोरिया मजूमदार की बात करें तो सचिन एट 50, सचिन तेंदुलकर पे ये किताब लिखी गई है उनके 50th बर्थडे के दिमाग में रखते हुए। अशोक कुमार एंड ओपी मनोचा मिलके साइबर इनकाउंटर्स किताब लिखते हैं। इसमें ये दिखाते हैं जो साइबर सिक्योरिटीज में जो क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसका जिक्र है। और अजय चौधरी जो हैं, वो जस्ट एस्पायर ये किताब उन्होंने लिखी है। दोस्तों, अजय चौधरी पहले एचसीएल के को-फाउंडर हुआ करते थे, ठीक है? उन्होंने इसी का वर्णन किया जस्ट एस्पायर में, जो किस तरीके से ये को-फाउंडर हुआ करते थे, और किस तरीके से फिर ये जाके एक लीडर बन गए आईटी इंडस्ट्री में, समझ रहे हैं? तो यही कहानी है। तो दोस्तों, बेसिकली हमने 4 पार्ट में इस चीज़ को अभी देखा है, अभी बहुत सारे पार्ट्स आएँगे, तो अभी इसको यहाँ पे लेते हैं छोटा-सा ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है?